हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है शनिवार का दिन और शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित होता है, ठीक है। और शनि भगवान न्यायप्रिय देवता है, तो जीवन में किसी के साथ अन्याय ना होने दे, ठीक है। अपने बारे में तो सभी सोच ले, लेकिन आसपास के जीव जंतुओं के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में और मनुष्य जाति के बारे में, ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस, ठीक है। तो कभी किसी के साथ अन्याय ना होने दें। ये फूल है ना, कल मैंने अपनी माता पे चढ़ाया था, तो ये नीचे आ गया। तो आई थॉट कि माता मुझे गिफ्ट करना चाहती है, तो कान पे तो लग नहीं रहा है, बार बार गिर गिर रहा है, तो मैंने यहाँ लगा लिया, ठीक है। जब से मैं इसको ना कहीं अटैच करके रखी हूँ अपनी ऊपर। सो गाइज नीचे ही गिर रहा है इसलिए हाथ। तो आज आपको बताएंगे कि ना पशुवृत्ति और देववृत्ति के बारे में, ठीक है। पशुवृत्ति वो होती है जो मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हालांकि गलत नहीं है अपने बारे में सोचना, लेकिन अपने बारे में मेरे कमरे में ना थोड़ा सा ना स्मोक स्मोक सा हो रहा है, क्योंकि मैंने वुडन फायर कर रखी थी अभी, ठीक है। और बाल भी ऐसे ही हो रहे हैं, मेरे बाल ऐसे ही हैं, ठीक है। सो आंखें है ना, दिख नहीं रहा ना, थोड़ा सा धुआं ज़्यादा हो रखा है ना। तो हम ऐसा करते हैं, गेट ओपन कर देते हैं ना, धुआं थोड़ा सा कम जाएगा। ओहो। सो गाइज, गेट ओपन कर दिया मैंने, धुआं थोड़ा सा ना निकल जाएगा। हाँ गाइज, तो मैं आपको बता रही थी कि देववृत्ति और पशुवृत्ति के बारे में। देखिए, पशुवृत्ति वो होती है जब हम है ना दूसरे के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में सॉरी अपने बारे में सोच लेते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। सो इससे क्या होता है, हालांकि मैं ये बताने वाली थी ना कि हालांकि अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, हम अपने बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। कोई बुराई नहीं है इसमें ना, कोई बुराई नहीं है। अपने बारे में ना हर कोई सोचता है इंसान, है ना, ठीक है। लेकिन उसमें है ना, देखिए आपका दूसरे का हित नहीं होना चाहिए उसमें ना। अपने बारे में सोचो, लेकिन दूसरे का हित करके मत सोचो, ठीक है। सपोज टू बी लाइक, जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, इंसेंटिव मिलता होगा भाई, ठीक है। मैं जहाँ तक मैं जिन जिन कंपनियों से मैं जॉब कर रही हूँ ना, वहाँ इंसेंटिव मिलता था, ठीक है। तो मैं अपना उस एग्जांपल से बताती हूँ, इंसेंटिव मिलता है यानी कि ऊपरी पैसा हम कमा सकते हैं वहाँ से। तो आप आपके अंदर ये लालच नहीं होना चाहिए कि ना आपको सिर्फ अपने धन से मतलब होना चाहिए। ये नहीं कि ना भाई दूसरा बच्चा, दूसरा कोई एम्प्लॉय कमा रहा है तो आप उसका भी हक आप मार रहे हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ ना। हालांकि मेरे को तो किसी से 1 रुपये का भी लालच नहीं होता था, जिन कंपनियों से मैं काम करी हूँ पहले, ठीक है। लेकिन दूसरों को होता था, और उनका पेट कभी नहीं भरता है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, उनका पेट कभी नहीं भरता है, चाहे उनको कितना ही मिल जाए, ठीक है। और पशुवृत्ति में क्या क्या होता है, पशुवृत्ति इज लाइक कि आप मांस मछली का सेवन भी कर रहे हैं, ठीक है। आप कभी भी जब है ना, आप कहते हैं ना वाह 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 क्या सेटिस्फैक्शन, जीभ के सेटिस्फैक्शन के लिए आप है ना मुर्गों की हत्या करते हैं। कभी आपने देखा मुर्गों की बायोग्राफी देखी है, मुर्गा कैसे डेवलप होता है, उसका जीवन देखा आपने? नहीं देखा ना। 1 सेकेंड, मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा पहले। क्या ही हो रहा है आज, है ना। कभी स्मोकी हो रहा है, कभी प्यास लग रही है। हाँ तो गाइज, मैं क्या बता रही थी, कभी है ना आप ना जो मुर्गे होते हैं ना उनकी बायोग्राफी देखना, इतनी हॉरर बायोग्राफी को आप खाते हैं मुर्गों की। टू बी ऑनेस्ट गाइस, मेरे मुंह में से कैसे धुआं निकल रहा है ना। बाहर का ना जो एनवायरनमेंट इतना ठंडा हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है। और 10 to 11 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर हो रहा है एट नाउ। बारिश हो रही है लगातार कंटिन्यूअसली, पता है क्यों हो रही है बेमौसम बरसात? हम तो प्रकृति के साथ जस्टिस करते नहीं हम लोग।
हमारी मानसिकता इतनी तुच्छ लेवल की हो चुकी है, लोगों की यहाँ पे जीवन शैली जो जीते हैं लोग ना, ऐसी तुच्छ लेवल की मानसिकता हो रही है। प्रकृति के साथ तो हम कभी भी न्याय कर ही नहीं रहे ना। सो इसलिए ही बेमौसम बरसात हो रही है, बर्फबारी हो रही है, ठीक है। अमेरिका के बहुत सारे वहाँ पे कंट्रीज़ में, अमेरिका की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फायर का कुछ हो रहा है वहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा फायर्स लग रही है कंटिन्यूसली। कई लोगों की मौत भी हो गई है, लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? हमने प्रकृति के साथ तो न्याय करा ही नहीं, जस्टिस कर ही नहीं रहे, तो प्रकृति हमारे साथ जस्टिस कैसे कर देगी भाई? कभी सोचा है? नहीं करेगी ना, इसलिए हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने कल एग्जाम्पल बताया था ना, हमारे इधर एक अंकल है, टू बी ऑनेस्ट गाइड, अच्छे चलते फिरते खाते पीते डेली ऑफिस जा रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहा है उनका डेली, चल बस है। रात की ड्यूटी करके आए हैं और 8-9 बजे अचानक से हार्ट अटैक आया और चल दिया। तो ऐसा हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है गाइस। तो जो पापी लोग हैं ना, जो अधर्मी लोग हैं, उनका तो खात्मा तय है इस धरती से, क्योंकि हमारी धरती की वाइब्रेशंस को कम कर रहे हैं, अपना मुनाफा के लिए फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं लोग, पशुवृत्ति हो चुके हैं। हाँ, मुर्गे की क्या एग्जांपल बताए थे ना, मुर्गे की इतनी हाई हॉरर बायोग्राफी होती है ना, उनको ना इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन से उनको डेवलप किया जाता है 30 दिनों के अंदर, ठीक है। 30 दिनों के अंदर आई गेट्स, हाँ 30 दिनों के अंदर उसको मुर्गा करा जाता है 5-6 किलो का, ठीक है। फिर वो मार्केट में आता है, फिर वो लोग खाते हैं उसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मुर्गे की हॉरर बायो को खा रहे हैं, उसको कितना पेन होता होगा, कितना पेन होता होगा, इंजेक्शन से उसको बड़ा कर रहे हैं, जबरदस्ती जबरदस्ती मुर्गे को बड़ा किया जा रहा है 30 डेज में। देन तो फिर पॉसिबल नहीं है ना ये चीज़ें, इंजेक्शन दे दे के उसको आप मुर्गी जो होती है अंडे उनसे डेवलप करवा रहे हैं आप, है ना, ज़बरदस्ती अंडे डेवलप करवा रहे हैं। जहाँ वो 30 अंडे देती है एक साल में, उससे आप 300 अंडे करवा रहे हैं। गलत है ना? कोई ज़बरदस्ती हॉरर बायो खा रहे हो आप मुर्गे की, ये पशुवृत्ति ही तो है, ठीक है। और पशुओं की आप हत्या करके अपने जीव के सेटिस्फेक्शन के लिए खाते हैं, तो ये पशुवृत्ति ही है, अन्याय कर रहे हैं ना। अब कहते हैं, आप देंगे ना कई इलाकों में शेर जंगलों से बाहर आ गए हैं, किस लिए हो रहा है ये? किस लिए हो रहा है? जंगलों को आप छोड़ नहीं रहे हैं, जंगलों में आग लगी पड़ी है, प्रकृति के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं, प्रकृति की आप लो वाइब्रेशन कर रहे हैं, जबकि हाई वाइब्रेशन चीज़ है प्रकृति, नेचर। अपना बता दूं ना, मुझे नेचर के साथ ही रहना बहुत पसंद है, जैसे पार्क में, जैसे जू वगैरह में, चिड़ियाघरों में, जानवरों को देखना, जानवरों के साथ रहना, प्रकृति के साथ रहना, फूल पत्तियों के साथ रहना, ये मेरा मेरा फेवरेट काम है मेरे जीवन का, ठीक है। अपने साथ टाइम स्पेंड करना, रेदर देन आप दूसरे का लेके बैठे, बहन उसने वो धोखा दे दिया, भाई उसने धोखा दे दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, नहीं भाई, अपने आप से मतलब रखो। चुगल चाटियों में लगना, मेरा बचपन से याद है, मेरे से कभी चुगल चाटी नहीं हुई भाई। आप बहन चुगली करते, उसकी चुगली इससे, उसकी चुगली उससे, नहीं बैठती, मेरे नहीं पसंद था मुझे कभी भी। तो 2-3 लड़कियां बैठ के चुगलियां करती थी ना, मैं जो बोलती थी उन्हें लगता था कि मैं कोई भाषण दे रही हूँ, क्योंकि सही बात है ना, लोगों को भाषण लगती है, प्रवचन लगता है, ठीक है, प्रवचन लगता है। अब आते हैं हम देववृत्ति पे। सब कहते हैं ना, डार्क साइड है मनुष्य की, डार्क साइड होती है और एक लाइट साइड होती है। तो जो हमारी लाइट साइड होती है वही होती है एक्चुअल में क्या, देववृत्ति। तो देववृत्ति में क्या होता है, आप सात्विक आहार लेते हैं, आप परमात्मा का नाम लेते हैं सुबह शाम, ठीक है। हालांकि पशुवृत्ति वाला भी नाम लेता है, लेकिन वो नाम का, उसमें वो मांस मदिरा का सेवन भी करता है, ठीक है, पशु हत्या भी करता है, ठीक है, और अनजस्टिस भी करता है उसमें ना। आपको अगर बिल्कुल स्पिरिचुअल बीइंग बनना है ना, तो अच्छे से बनो, सात्विक आहार लो, ठीक है, सात्विक आहार लो। लहसुन प्याज ले लोगे कोई बात नहीं, वो भी चलो ठीक है, एक टाइम के लिए उसको भी स्किप कर दिया जाता है, लहसुन प्याज ले लो, लेकिन मांस मदिरा का सेवन एटलीस्ट मत करो, बिल्कुल मत करो, ठीक है। मांस मदिरा का आप सेवन करेंगे ना, देन आप प्रकृति के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल न्याय नहीं कर रहे हैं। किससे बनता है कभी मदिरा, किससे बनता है? सड़े गले फलों से ही बनता है ना, उससे गैस उत्पन्न नहीं होती है, नेचर खराब नहीं हो रहा उससे, ठीक है। अब हाँ महंगी महंगी दारू पीते हैं, महंगी महंगा
बस थोड़े टाइम के प्लेजर के लिए, थोड़ी देर के चरम सुख के लिए लेते हैं ना आप लोग। मैंने ज़िंदगी में आज तक स्मोकिंग नहीं की, ज़िंदगी में नहीं किया मैंने नशे, सच बता रही हूँ, कभी भी नहीं। हालांकि मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी से हूँ, दिल्ली से हूँ, ठीक है, प्रॉपर दिल्ली से ही हम। कभी भी नहीं किया मैंने आज तक। मैं उन चीज़ों से दूर हो जाती थी। अरे ना जैसे मेरी एक कलीग थी ऑफिस में ना, तो वो सारी चीज़ें करती थी, डार्क लिपस्टिक लगाती थी, स्मोकिंग करती थी, ड्रिंक भी करती थी, सारी चीज़ें करती थी वो ना, और फिर भी वो स्पिरिचुअल बीइंग कहती थी, और मांस मदिरा का सेवन भी करती थी, ठीक है। लेकिन उसकी जो मेंटलिटी थी ना, बहुत ही तुच्छ लेवल की थी, पशुवृत्ति थी उसकी मेंटलिटी, ठीक है। दूसरों का हक मानना, भाई मेरा तो मैं तो मेरा चल तू ले ले, लेकिन मैं कभी दूसरे का हक नहीं मानने दूंगी किसी को। उसको गाइड कर दूंगी मैं अच्छे से कि मैंने यहाँ पे तेरा मिस यूज़ हो रहा है। अपने लिए तो मुझे मुझे पता तो होता है एक्चुअल में ना लोग कैसे हैं ना, पता होता है। इसलिए मैं थोड़ी और अवेयर हो गई ना, और अवेयर हो गई। इसलिए आपको अवेयर रहना है आज के टाइम पे ना। बहुत लिच्चड़ लोग हैं इस दुनिया में ना, बहुत लिच्चड़ लोग, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, देववृत्ति के बारे में। तो आपको उसमें ना सात्विक आहार लेना होता है, परमात्मा का नाम लेना होता है सुबह शाम, ठीक है। नाम जाप कीजिए जितना हो सके उतना नाम जाप कीजिए। और है ना, कहते हैं ना थ्रोट चक्रा ना बहुत लोगों का ना ब्लॉक हो जाता है। बताऊँ किस लिए लोग ब्लॉक होता है? आप झूठ बोलते हैं। कई बार है ना हम ऐसे सोचते हैं हमारा तो ब्लॉक कर दिया, नज़र लगा दिया, ऐसा नहीं है। कई बार है ना हमारा भी, हम भी जिम्मेदार होते हैं, हम झूठ बोलते हैं, तभी हमारा जो थ्रोट चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है, हम अपनी बात रख नहीं पाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं कि घर में इतनी फ्रीडम नहीं मिलती, बोलने नहीं दिया जाता, डिसरिस्पेक्ट मिलता है ना, ऑफर नहीं किया जाता कि हम अपनी बात रखें। बहुत सारे कारण हैं, और लेकिन एक इसमें झूठ भी कारण है। आप अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ कम बोलें, ठीक है, जिससे आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक नहीं होगा। और उसको अनब्लॉक करने के लिए आप नाम जाप कर सकते हैं, क्योंकि नाम से श्री राम जी के नाम तो सत्य है। और वैसे भी आज है ना उनकी ना पहली वर्ष घाट है ना, राम जी का जो मंदिर स्थापना हुई है, वो तो बस एक देखिए राम जी का मंदिर स्थापना है। राम जी तो सदियों से इस ब्रह्मांड में कण कण में है, राम ही शिव है, शिव ही राम है, ठीक है। तो वो तो सदियों से ही है ना, ठीक है। मंदिर का स्थापने के लिए एक वर्ष हो गया, देखा, अयोध्या मंदिर है ना, श्री राम जी का ना मंदिर। सो विश यू वेरी हैप्पी श्री राम जी की मूर्ति स्थापना के लिए। और पिछले साल इसी दिन है ना, मैं गढ़ में जाती थी ना, तो शाम के टाइम मेरे आंटी गुड़ वो लेके आई मेरे लिए 2 लड्डू। तो मैंने वो खाए और मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ना, काफ़ी अच्छा लगा जब स्थापना हुई थी ना अयोध्या में, ठीक है। ऐसे लड्डू देख बांट रहे थे हमारी कॉलोनी में, काफ़ी अच्छा लगा ना, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो आप भी नाम जाप कीजिए। नाम जाप करने से आपके चक्रास तो हील होते हैं, और आपके ना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की पावर बढ़ती है, ठीक है, बिल्कुल बढ़ती है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हरे महादेव, जय माँ आदि शक्ति, धन्यवाद।